आप भूत, प्रेत, पिशाच और आत्माओं पर यकीन करते हैं? क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आपके साथ कोई ना होके भी है, कोई आपको देख रहा है, कोई आपके पीछे पीछे चल रहा है? एक ऐसी ही जगह है भारत में जहां पर लोगों को इस तरीके का एहसास होता है। ये जगह है भारत की सबसे डरावनी जगह। ये जगह है राजस्थान का भानगढ़ का। 1583 में आमेर के राजा ने इसका निर्माण कराया था। भगवंत दास की ओर से इसे बनवाया गया। कहा जाता है कि ये किला श्रापित है और यहाँ पर इसी वजह से रात में जाने पर पाबंदी है। सूर्यास्त से पहले और सूर्यास्त के बाद इस किले में प्रवेश पूरी तरह से वर्जित है। ASI की ओर से इसे लेकर बोर्ड भी लगाया गया है और कहा गया है कि रात के समय में इस किले में बिल्कुल ना जाइए। आसपास जो लोग रहते हैं वो कहते हैं कि रात को उन्हें कुछ अजीब महसूस होता है। किले के आसपास एक अजीब सा सन्नाटा होता है जो चीखता है, चिल्लाता है और किसी के होने की मौजूदगी का एहसास कराता है। कभी इस किले से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं तो कभी किसी के रोने की, कभी पायल के छनकने की, तो कभी फुसफुसाहट की। अब हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं दोस्तों जो बिल्कुल सच है और इस कहानी को सुनने के बाद आप भी भूत और प्रेतों पर यकीन करने लगेंगे। ये कहानी है एक स्टूडेंट्स के ग्रुप की। बताया जाता है कि एक बार कुछ छात्रों का समूह जो था वो मौज मस्ती करने के लिए भानगढ़ के किले में ही रात में रुक गया। वो वहाँ पर छिप गए, किसी को नज़र ना आए इसलिए अंदर छिपे रहे। जैसे ही रात हुई सन्नाटा पसर गया और जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, वहाँ पर उन्हें कुछ अजीब लगने लगा। अचानक से लगा मानो उनके आसपास कोई और भी है। छात्र डरने लग गए। जब छात्र डरने लगे तो उन्होंने ये महसूस किया कि कोई आत्मा उनके पास है और डिसाइड किया कि हम यहाँ से निकल चलते हैं। जब छात्रों ने ये डिसाइड किया उस दौरान एक छात्र ने देखा कि कोई छत पे से नीचे कूद रहा है। हैरानी की बात ये थी कि जब उसने नीचे देखा तो नीचे कोई भी नहीं था। इसके बाद सभी बेहद डर गए, तुरंत वहाँ से भागने का फैसला किया। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बात हैरान करती है और किसी के होने का एहसास कराती है वो बात ये है दोस्तों कि जब वो छात्र वहाँ से भाग रहे थे उस दौरान एक छात्र के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर आकर गिर जाता है। तो क्या ये सिर्फ एक संयोग मात्र था? क्या ये पत्थर अचानक से ऐसे ही गिर गया या किसी आत्मा के द्वारा फेंका गया था और ये चेतावनी दी गई थी कि दोबारा इस किले में मत आना, ये हमारी जगह है। इसके बाद किसी तरीके से उन बच्चों को बाहर निकाला गया और बच्चे को अस्पताल में एडमिट कराया गया। उसकी हालत बेहद गंभीर थी। सभी बच्चे बेहद डरे हुए थे और उन्हें तेज़ बुखार था। एक और कहानी इसी किले से जुड़ी है जहां पर एक युवक रात को, आखिर क्या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या सच में यहाँ पर भूत पिशाच रहते हैं, इस बात का एहसास करने के लिए छिप गया। उसने खुद बताया है दोस्तों कि जब वो रात को वहाँ पर रुका था उस दौरान उसको कुछ अजीब लगने लगा। उसे ऐसा लगा मानो उसकी पीठ पर कोई आकर बैठ गया हो और उसके गर्दन को मरोड़ रहा हो। वो बेहद डर गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन उसके गर्दन को मरोड़ रहा है। इसके बाद वो इतना डर गया कि वो बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद क्या हुआ दोस्तों, जब सुबह हुई तो वहाँ पर सिक्योरिटी आई और उस बेहोश इंसान को बाहर ले गई। लेकिन जो एक चीज़ अजीब हुई थी वो ये थी कि जहाँ पर वो आदमी बेहोश हुआ था वहाँ पर एक फूल गिरा हुआ था। अब सवाल ये है कि जब आदमी वहाँ पर बैठा था तब तो वहाँ कोई फूल नहीं था। रातों रात वहाँ पर फूल कहाँ से आ गई? आखिर किसने रखा उस फूल को? कहते हैं कि ये जो किला है वो एक तांत्रिक की ओर से अभिशाप के द्वारा बर्बाद हुआ। इसके पीछे की कहानी ये है कि जब राजकुमारी रत्नावती
जो कि बेहद ही खूबसूरत थी। अब उनके खूबसूरती के जो चर्चे थे वो देश विदेश में विख्यात थे। 18 साल की उम्र में इत्र खरीदने के लिए एक दुकान पर गई थी। वहाँ पर एक तांत्रिक हुआ करता था सिंघिया। सिंघिया की नज़र राजकुमारी पर पड़ी। उसके बाद सिंघिया के मन में राजकुमारी से विवाह के ख्वाब जग उठे, लेकिन वो ये बखूबी जानता था कि राजकुमारी उसे घास नहीं डालेंगी। इसके बाद उसने अपने तंत्र मंत्र और विद्या का प्रयोग किया। उस इत्तर की शीशी में तंत्र मंत्र डाल दिए कि जब राजकुमारी ये इत्तर लगाएं तो उसकी ओर खींची चली आए। हालांकि राजकुमारी को इस बात की भनक लग गई और उन्होंने उस इत्तर की शीशी को एक पत्थर पर दे मारा। फिर क्या था, चूंकि उस इत्तर में तंत्र मंत्र था, वो जो पत्थर था जैसे ही इत्र उस पर टच होता है वो लुढ़कते हुए तांत्रिक के पास चला जाता है और तांत्रिक को दबा देता है। जब तांत्रिक दब जाता है और मरने वाला रहता है, इसी दौरान राजकुमारी को चूंकि वो नहीं पा पाता है, गुस्से में उस महल को श्रापित कर देता है। इस श्राप के फौरन बाद एक युद्ध होता है और जो रत्नावती राजकुमारी थी उनकी हत्या कर दी जाती है, उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद एक एक कर कई अनहोनी होने लगती है। लोग डर जाते हैं और उस श्रापित किले को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। यही थी इस श्रापित किले के पीछे की पूरी कहानी। अब कहा जाता है कि वहाँ पर आत्माओं का वास है। आप सोच रहे होंगे कि मरते तो बहुत लोग हैं, हर जगह इस तरीके से आत्माएं क्यों नहीं घूमती हैं। दरअसल तांत्रिक जब मर रहा था तो उसने एक श्राप दिया था जिसमें उसने कहा था कि इस किले में जिसकी भी मौत होगी वो कभी भी मुक्त नहीं हो पाएगा, उसकी आत्मा हमेशा यहीं रहेगी, इसी किले में भटकती रहेगी। अब जितने भी लोगों की इस श्राप के बाद मौत हुई है, कहा जाता है कि उनकी आत्माएं इस किले में ही भटकती रहती हैं दोस्तों, और यही वजह है कि रात को अजीबोगरीब आवाज़ उस किले से आती है। कभी लगता है कि कोई वहाँ पर रो रहा है तो कभी लगता है कि कोई ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है। अब इस किले की पूरी सच्चाई ये है। क्या अब आपको भूत और प्रेत पर विश्वास हुआ है? क्या आप भानगढ़ के किले पर जाकर वहाँ की सच्चाई जानना चाहते हैं? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों, भूत पिशाच होते हैं और कभी कभी अपनी उपस्थिति दर्ज भी कराते हैं। कहीं अनकहीं के इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। ऐसे ही कुछ रहस्यमयी घटनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। नमस्कार।